Hello everyone, welcome to Jack and Jill Academy, the Infinite Knowledge Hub. Please watch the video till the end. Also like and share it if you find it useful. Kindly subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for latest updates. Hello students, I am Soni Pawar, your English educator. Today we are going to start with the class 7th, that is second chapter, A Gift of Chappals, written by Vasant Surya. As you can see here in the picture, from the picture, Lalli is trying to do, and how ये मृदु, रवि और मीना खिड़की में से झांक के देख रहे हैं. Here the music master is here and how he is playing, how Lalli is playing. लल्ली का जो है एल्बो सही नहीं है, पर कंसंट्रेशन पूरा दे रही है. and how the music master जब भी बजाते थे तो इनका जो पैर का अंगूठा था वो नीचे टच होता था. He played a few notes. Lalli stumbled behind him on her violin, which looked quite helpless. तो मतलब वो जब बजाते थे म्यूज़िक मास्टर, तो उनका जो बजाना था वो तो थे ही मास्टर, तो वो बहुत अच्छा बजा रहे थे, और लल्ली उनके पीछे पीछे जब बजाने की कोशिश करती थी पर वो उन ऐसे बजा नहीं पा रही थी जैसे उनके म्यूज़िक मास्टर कर रहे थे. तो वो थी अपने आप को हेल्पलेस थी, अनहैप्पी इन हर हैंड्स. तो वो अनहैप्पी भी फील कर रही थी कि इतनी कोशिश के बावजूद भी वो अच्छे से बजा नहीं पा रही है. व्हाट अ डिफरेंस. द म्यूजिक मास्टर्स नोट्स सीम टू फ्लोट अप एंड सेटल परफेक्टली इनटू द इनविजिबल ट्रैक ऑफ द मेलोडी. तो मतलब इतना डिफरेंस था कि मतलब म्यूजिक मास्टर जब बजाते तो ऐसा लगता था जैसे कि म्यूज़िक है जो वो मतलब फ्लोट कर रहा है एकदम से, एंड सेटल परफेक्टली इन द इनविजिबल ट्रैक्स ऑफ मेलोडी. मतलब एकदम स्मूथली बजा रहे थे, म्यूज़िक सुनने में भी बहुत ही अच्छा लग रहा था. इट वॉज लाइक द व्हील्स ऑन द ट्रेन फिटिंग स्मूथली इनटू द रेल्स एंड व्हीजिंग अलोंग, हैज रवि सेड. तो यहाँ पे यही बोला जा रहा है जैसे रवि ने बोला था पहले कि कैसे जब म्यूज़िक टीचर जो है वो बजा रहे हैं तो ऐसे लग रही थी कि जो वो म्यूज़िक है एकदम ऐसे लग रहा था कि ट्रेन जो है उसके व्हील्स एकदम पटरी पे सही सही स्मूथली चल रहे हैं. मृदु स्टैड एट दैट ह्यूज deranged hand moving effortlessly up the violin stem making lovely music. तो मृदु एकदम गौर से मतलब स्टैड एकदम कॉन्सेंट्रेट करके देख रही थी कि कैसे म्यूजिक टीचर इतना अच्छा सा बजा रहे हैं, एकदम स्मूथली बजा रहे हैं कि एफर्ट मतलब ऐसे लग रहा है उनको कोई एफर्ट ही नहीं करना पड़ रहा है एक म्यूजिक बजाने में. सिंपली ही इज जस्ट वो जब स्ट्रिंग्स में रखते हैं तो अपने आप ऐसे लग रहा है जैसे म्यूजिक बज रहा है. स्क्वैक, That was लल्ली derailing again. तो जैसे ही लल्ली बजाती एकदम अजीब सी आवाज़ निकल जाती, वापस ऐसे ही लगता जैसे कि ट्रेन की पटरी से नीचे उतर गई है. अम्मा came wail from the gate. अम्मा ओ. तो जब ये वहाँ पे म्यूज़िक टीचर और लल्ली को देख रहे थे तो एक आवाज़ आई, कोई अम्मा अम्मा ओ करके जोर से आवाज़ दे रहा था गेट से, घर के दरवाजे से. रवि sent that beggar away, cried his mother. तभी रुक्मणी जो है उनकी आवाज आई कि रवि को कह रहे थे, रवि उस भिखारी को यहाँ से जाने के लिए कहो. Mother from the back veranda where she was chatting with तापी. तो रुक्मणी पीछे वरांडा में अपनी माँ के साथ तापी दैट इज तापी के साथ बातचीत कर रही थी. तो उन्होंने रवि को आवाज दी कि उस भिखारी को यहाँ से जाने के लिए कहो. He has been coming here every day for the past week and it's time he found another house to beg from, Pati explained to Tapi. तो दादी जो थी, रवि की दादी भी वहीं बैठी थी, तो उन्होंने कहा कि ऑलमोस्ट पिछले एक हफ्ते से ये यहाँ पे रोज आने लग गया है. अब मुझे लगता है इसको कोई और घर ढूंढ लेना चाहिए. मृदु एंड मीना फॉलोड रवि आउट. तो मृदु और मीना वो दोनों भी रवि के पीछे पीछे जाने लग गई. द beggar was already in the garden making himself quite the beggar was already in the garden making himself quite at home. तो जो बेगर था, जो भिखारी था, वो ऑलरेडी गार्डन में आ चुका था और वो थोड़ा शायद ऐसे लग रहा था कि आराम करने की तैयारी कर रहा था. He had spread his upper cloth under the neem tree and was leaning against its trunk.
तो जो वो क्या कर रहा था, आराम करने की तैयारी कर रहा था, उसके जो एक अपर क्लॉथ, जो ऊपर ढकने के लिए वो एक कपड़ा रखता था, उसको उसने फैला दिया नीम के पेड़ के नीचे एंड वॉज लीनिंग, और वहाँ पे बैठ गया। ट्रंक दैट इज जो नीम पेड़ का जो ट्रंक है उसके सहारे वो वहाँ पे बैठ गया। अपेरेंटली प्रिपेयर टू टेक अ लिटिल स्नूज। लिटिल स्नूज हियर मीन्स शॉर्ट स्लीप, तो थोड़ा आराम करने के लिए, एक झपकी के लिए। स्नूज मीन्स शॉर्ट स्लीप, एक झपकी लेने के लिए शायद वो वहाँ अपने आप को प्रिपेयर कर रहा था, बैठ गया था। While he waited for the ants to appear, "Go away," said Ravi sternly. "My party says it's time you found another house to beg from." तो उसी वक्त क्या हुआ था, रवि वहाँ पे पहुँच गया। एक्चुअल में वो वहाँ पे आराम करने के लिए बैठा ताकि घर के अंदर से कोई आए और उसे थोड़ा फूड, और एल्म्स मीन्स हियर फूड और मनी गिवन इन चैरिटी, दैट इज शायद कोई आ जाए घर के अंदर से और मुझे खाना और या तो फिर थोड़े बहुत पैसे दे दे ताकि मैं कुछ लेके खा लूँ। तभी रवि वहाँ पे आ गया और उसने जोर से कहा, यहाँ से चले जाओ। My party says it's time for you to found another house to beg for. तो मेरी दादी कह रही है तुम यहाँ से जाओ और अपने लिए कोई और घर ढूंढ लो। The beggar opened his eyes very wide and gazed at each of the children one by one. तो ये सुनते ही जो भिखारी था एकदम से तीनों बच्चों को थोड़ा घूर घूर कर देखने लग गया। The ladies of this house, he said at last in a voice choked with the feeling, are very kind souls. Kind souls here means compassionate beings. तो ये क्या कह रहा है, जो बेगर है ये बात सुनते ही क्या कहा कि इस घर की जो महिलाएं हैं वो बहुत ही दयालु है, मतलब बहुत दया की भावना है उनमें। I have kept my body and soul together on that generosity for a whole week. Here generosity, that is the quality of being kind. तो मतलब ये यहाँ कह रहा है कि I have kept my body, तो मेरी जो body और soul together, that is generosity, मतलब मैं अगर यहाँ पर हूँ तो उन्होंने मुझे सारे पिछले हफ्ते मुझे कुछ ना कुछ दिया है, इसलिए मैं वापस आया हूँ। I cannot believe that they would turn me away. तो उन्हीं के वजह से मुझे बहुत कुछ मिला है पिछले खाने के लिए, तो मुझे मतलब यकीन नहीं हो रहा है। I couldn't believe, मतलब वो कह रहा है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि वो मुझसे ऐसे कह सकती है कि कोई और मकान ढूंढ लो तुम्हारे भीख मांगने के लिए। He raised his voice, "Amma, Amma, oh," sad his wail might be, but it certainly wasn't feeble. मतलब जब वो वापस घर की लेडीज के लिए चिल्लाने लग गया, अम्मा अम्मा, दैट इज माँ, तो क्या हुआ, उसके जो आवाज़ थी जब वो पुकार रहा था उनको, तो उसमें क्या था, उसमें सैड फीलिंग जरूर थी बट वीकनेस नहीं थी, बहुत आवाज़ उसकी तेज थी। It began in a deep strong rumble somewhere in his withered belly and came booming out of his mouth with its few remaining teeth stained brown with a bitter chewing. तो जब वो जोर से चिल्ला के घर की लेडीज को जो वो है आवाज़ दे रहा था, मेनली दैट इज रुकुमनी और पार्टी को, तो उसकी आवाज़ में तेज थी और उसके जो पेट था मतलब एकदम पतला था, खाना नहीं खाने की वजह से क्या था, एकदम वितर्ड बेली, मतलब एकदम ऐसे लग रहा था जैसे कि जो स्टमक है वो एकदम से अंदर जा चुका था, और पर उसकी आवाज़ बहुत तेज थी। बूमिंग आउट ऑफ हिज माउथ विथ इट्स फ्यू रिमाइनिंग टीथ, पर उसके जो दांत थे वो सारे ब्राउन कलर हो चुके थे, बुरे रंग के थे। क्यों? उनमें धब्बे हो गए थे। किस वजह से? ज़्यादा पान चबाने के कारण। ब्राउन विथ बिटल चूइंग, ज़्यादा से ज़्यादा पान चबाने के कारण उसके जो दांत थे सारे बुरे रंग के हो चुके थे। रवि, टेल हिम there's nothing left in the kitchen, called Rukumani, and he's not to come again. Tell him that. She sounded fed up. तो रुकुमनी थी तो उसने वापस रवि को जोर से आवाज देकर कहा कि उससे कह दो अब रसोई में कुछ नहीं है, और उसे ये भी कहना कि वापस यहाँ ना आए। Tell him that. She sounded fed up. तो वो ऐसे नजर आ रहा था जैसे वो गुस्से में थी। रवि didn't have to repeat it all to the beggar. तो रवि को ये सब कहने की जरूरत नहीं थी। क्यों? क्योंकि रुकुमनी की आवाज काफी तेज थी, तो वो सब कुछ भिखारी ने सुन लिया था।
What his mother said had been easy for them all to hear there under the neem tree. The beggar sat up and sighed. तो जो कुछ रुक्मणी ने चिल्ला के कहा वो सब बातें वहाँ पे नीम ट्री, जो नीम का पेड़ था, वहाँ तक आवाज़ साफ सुनाई दे रही थी, तो इसलिए रवि को वापस रिपीट करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो ये सुन के जो बेगर था वो थोड़ा बैठ गया और गहरी सांस लेने लगा। He was disappointed. I will go, he said wearily. तो उसने एकदम से टायर्ड था बहुत ज़्यादा वो, इसलिए उसने कहा ठीक है मैं चला जाऊँगा। Only let me have a rest here under this tree. The sun is so hot. The tar has melted on the road. My feet are already blistered. He stretched out his feet to show large pink peeling blisters on the soles of his bare feet. तो उसने कहा कि मैं यहाँ से चला जाऊँगा, बहुत ही टायर्ड था, मुझे बस थोड़ी देर के लिए यहाँ पे आराम करने दो। मतलब बहुत ज़्यादा गर्मी है। इट वॉज अ नून टाइम, दोपहर का समय था और धूप बहुत ज़्यादा तेज थी। द सन इज सो हॉट। और उसने क्या कहा, अपने जो पैर है वो बाहर निकाल के उनको बताने लग गया कि इतनी ज़्यादा धूप के कारण, तेज गर्मी के कारण जो रोड में जो तार है वो एक्चुअल में मेल्ट हो रहा है, इसलिए क्या है मेरे पैरों में भी क्या है, लार्ज पिंक, दैट इज लार्ज पिंक पीलिंग ब्लिस्टर्स, मतलब उसके पैरों में से पिंक कलर की क्या है, बहुत ज़्यादा छाले पड़ गए थे गर्मी के कारण। ऑन द सोल्स ऑफ हिज बैर फीट, क्योंकि उसके पैरों में चप्पल नहीं थे, ना ही कोई स्लीपर्स थे और वो नंगे पाँव यहाँ वहाँ घूम रहा था। आई सपोज ही डजंट हैव द मनी टू बाय चप्पल्स, मृदु विस्पर्ड टू मीना एंड रवि। तो मृदु ने धीरे से कहा कि मुझे लगता है इसके पास चप्पल खरीदने के भी पैसे नहीं हैं। Have you got an old pair in the house somewhere? तो वो बोलती है क्या तुम्हारे घर में अंदर कोई पुराने चप्पल नहीं है? I don't know, said Ravi. Mine are too small to fit his feet, or I would have given them to him. तो अब जो रवि है वो कह रहा है कि मुझे नहीं पता घर में पुराने चप्पल है नहीं है, पर मेरे तो बहुत ज़्यादा छोटे होंगे इसके लिए, मुझे नहीं लगता है मेरे चप्पल इसके पैरों में सही फिट हो जाएंगे, नहीं तो मैं अपने चप्पल इसको दे देता। एंड हिज फीट वर लार्जर देन मृदुस एंड मीनास, और इसके जो पैर थे, जो भिखारी के जो पैर थे वो एक्चुअल में क्या थे, वो मृदु और मीना से भी बड़े थे। द बेगर वॉज शेकिंग आउट हिज अपर क्लोथ एंड टाइटनिंग हिज धोती। तो बेगर जो भिखारी था वो क्या कर रहा था, वो अपने जो ऊपर का जो कपड़ा था उसको हिला रहा था और अपनी धोती, दैट इज वेस्ट धोती को टाइट कर रहा था। He raised his eye and looked fearfully at the road gleaming in the afternoon heat. तो यहाँ पे क्या है, उसने अब रोड की तरफ देखा। He raised his eyes and looked fearfully at the road. तो वो रोड की तरफ उसकी नज़र गई, देख रहा था कि कैसे धूप बहुत ज़्यादा तेज है, जो दोपहर की जो गर्मी है वो बहुत ज़्यादा है। He needs something on his feet, मीना said. Her big eyes filling. It's not fair. तो मीना जो थी उसने कहा कि इसको तो हमें कुछ ना कुछ जरूर क्या है, मतलब देना चाहिए पैरों में पहनने के लिए, नहीं तो Your big eyes filling. It's not fair. अच्छा नहीं होगा. Shh, said Ravi. I'm thinking about it. Blubbering. It's not fair. It's not fair. Isn't going to help. In 2 minutes he will be frying his feet on that road. What he need is a pair of chappals. So where do we get them? Come, let's search the house. He pushed Mridu and Meena into the house. तो वो क्या, एक जब मीना बोलती है कि ये अच्छा नहीं होगा, हमें ज़रूर इसको कुछ ना कुछ पहनने के लिए देना होगा, तब करके रवि जो है वो आवाज़ करता है कि मैं सोच रहा हूँ और बड़बड़ाने लगता है कि चलो हम ये सही नहीं है, इट्स नॉट फेयर, ये सही नहीं है, इज़न्ट गोइंग टू हेल्प, हमें ज़रूर कुछ इसकी मदद करनी चाहिए। तो क्या कहा उसने, ये अभी यहाँ से चला गया तो क्या होगा, इसके जो पैर हैं वो ऑलमोस्ट क्या हो जाएंगे, फ्राइंग हिज फीट, मतलब इतनी गर्मी में ये जाके अपने पैर और जला लेगा, इतनी तेज़ धूप में नंगे पाँव। वॉट ही नीड्स इज, इसकी ज़रूरत क्या है, एक चप्पल की जोड़ी की ज़रूरत है। तो वेयर डू वी गेट देम, तो वो बोल रहा है हमें कहाँ से मिलेंगे।
ऐसे कह के कम ऑन रवि मृदु और मीना को घर के अंदर ले गया। Just as she stepped into the veranda, Mridu's eyes fell. Just as she stepped into the veranda, Mridu's eye fell on an odd looking chappal she had noticed when she arrived. तो जैसे ही वो घर के वरांडा में जहाँ पे जब मृदु जब आई थी, जब उसने अपने चप्पल खोले थे, उसी के पास जब उसने घर के अंदर एंटर किया था, देखा था कि एक पुराने से चप्पल पड़े हैं, डस्टी से थे, तब उसकी नज़र वापस उन्हीं चप्पलों में गए। शी हैड नोटिस व्हेन शी अराइव्ड, रवि, शी विस्पर्ड टू हिम, हुज आर दोस। वो एकदम से रवि को बुला के कहती है कि रवि, ये किसके हैं? रवि turned and glanced at the shabby looking but sturdy old slippers. So here shabby looking here means ugly in appearance. तो यहाँ पे क्या नोट करते हैं कि जब रवि देखता है उन चप्पलों को तो एकदम से बहुत देखते ही पता लगता है कि क्या है, बहुत गंदे से चप्पल है, बट क्या है, पर वो उनकी जो यूज़ है, मतलब यूज़ काफ़ी समय तक शायद वो चल पाएंगे, ऐसे लग रहा था। He beamed and nodded. These are just the right size. उसको देखते ही उसने क्या कहा, उसने एकदम स्माइल किया, beamed and nodded, मतलब खुश हो गया उन चप्पलों को देख के। क्यों? क्योंकि ये वह साइज उस भिखारी को आ जाएंगे, ये उसके पैरों के लिए परफेक्ट होंगे। Picking them up, मृदु एंड मीना फॉलोड हिम नर्वसली बैक इनटू द गार्डन। वो जल्दी से उसने दोनों चप्पल उठा लिए रवि ने, और वो गार्डन की तरफ जाने लग गया। मृदु और मीना भी उसके पीछे पीछे जाने लग गए। Here, said Ravi to the beggar, dropping the slippers in front of the old man. और ये कह के, ये लो, here, उसने रवि ने क्या किया, जो चप्पल की जोड़ी थी भिखारी के सामने डाल दी और कहा, dropping the slippers in front of the, wear these and don't come back. The beggar stared at the slippers, hurriedly flung his towel over his shoulder, pushed his feet into them and left. उसने जल्दी से चप्पलों की जोड़ी भिखारी के सामने डाल दी और कहा कि ये लो, जल्दी से पहनो और यहाँ वापस मत आना, यहाँ से चले जाओ। The beggar stared at the slipper. तो भिखारी ने जैसे ही देखा, चप्पलों की जोड़ी को देखा, उसने क्या किया, वो जो टवल था उसके पास, जो गमछा था, उसको जल्दी से उसने उठा लिया ओवर और अपने शोल्डर पे डाल दिया, कंधे पे डाल के पुश्ड हिज फीट इनटू देम, और जल्दी से वो जो चप्पल रवि ने जो चप्पल दिए थे उनको पहनकर वहाँ से चला गया। flung his towel over his shoulder, pushed his feet into them and left, muttering a blessing to the children. और blessing देता गया, बच्चों को आशीष देता हुआ वहाँ से चला गया। In a minute he had vanished around the corner of the street. तो देखते ही देखते एक ही मिनट के अंदर वो जो भिखारी था वो जल्दी से मतलब उस गली से बाहर निकल गया। He disappeared around the corner of this. The music master came out of the house and took an unappreciative look at the three of them sitting quietly under the tree playing marbles. तो अब म्यूज़िक टीचर जो थे, दैट इज़ म्यूज़िक मास्टर, उनकी जो क्लास थी वो ख़त्म हो चुकी थी लल्ली के लिए, तो अब वो घर के बाहर आए। वो घर के बाहर आते वक्त उन्होंने क्या एकदम अजीब से, मतलब डिसअप्रूविंग, दैट इज़ unappreciating, here appreciative here means disapproving. तो तीनों बच्चों को, रवि, मीना और मृदु की तरफ देखा, कि तीनों बच्चों को देखा कि कैसे वो चुपचाप वहाँ बैठे हैं और क्या कर रहे हैं, मार्बल्स। मार्बल्स क्या है, स्मॉल, दैट इज स्मॉल स्पेरिकल ग्लास बॉल्स टू प्ले विथ। कंचे की जो गोली होती है, कांच की जो गोलियां होती है कंचे जिसे हम कहते हैं, उनके साथ रवि, मीना और मृदु तीनों खेल रहे थे। Then he searched for his chappals in the veranda where he had put on. अब क्या हुआ, म्यूजिक टीचर आए, तीनों को देख रहे थे कि तीनों बच्चे वहाँ मार्बल्स खेल रहे हैं। थोड़ा वो डिसअप्रूविंग थे, अजीब से नज़रों से उनको देख रहे थे। फिर उनको अपने चप्पल की तरफ नज़र पड़ी तो देखा कि जहाँ उन्होंने खोला था अब वो चप्पल वहाँ पे नहीं है वरांडा में। Lally, he called after a few moments. She hurried up to him. Have you seen my chappals, my dear? I remember having kept them here. अब उसने म्यूजिक मास्टर जो थे लल्ली को आवाज़ लगाई कि लल्ली, क्या तुमने मेरे चप्पल दिखा? मैंने तो मेरे चप्पल यही खोले थे। I remember having
kept them here. Ravi, Mridu and Meena silently watched Lalli and the music master search every corner of the veranda. तो अब वहाँ से तीनों जो बच्चे थे, रवि, मीना और मृदु, वो लल्ली और म्यूजिक मास्टर को देख रहे थे कि वो कैसे वहाँ पे कुछ ढूंढ रहे हैं. He scurried around, looking over the railing and crouching near the flower pots to look between them. Scurried here means that is moved quickly. तो म्यूजिक मास्टर थे जल्दी जल्दी यहाँ वहाँ घूम घूम के अपने चप्पलों की जोड़ी को ढूंढ रहे थे. Railing, that is a boundary made of iron grill. तो रेलिंग जो होती है लोहे की जो ग्रिल्स, दैट इज लोहे की ग्रिल्स होती है, उनसे रेलिंग बनाई जाती है. वहाँ भी वो आसपास देख रहे थे. उसी के आसपास फ्लावर पॉट्स रखे हुए थे, वहाँ भी वो नज़र डाल रहे थे. उनको नज़र नहीं आ रहे थे. उनके चप्पल कहाँ गए? ब्रांड न्यू दे वेर. अब वो कह रहे हैं कि इतने नए थे मेरे, ब्रांड न्यू चप्पल थे. आई वेंट ऑल वे टू माउंट रोड टू बाई देम. अब वो कह रहे हैं कि इतने नए चप्पल थे, मतलब कहाँ जाना पड़ा मुझे खरीदने के लिए? माउंट रोड, मे बी अ प्लेस वेरी फार फ्रॉम हिज प्लेस. इसलिए वो कह रहे हैं कि शायद मुझे माउंट रोड जाना पड़ा उन चप्पलों को खरीदने के लिए. ही वेंट ऑन सेइंग, ऐसे कहते जा रहेंगे, दे कॉस्ट अ होल मंथ्स फीस, डू यू नो. मतलब एक पूरे महीने का जो फीस है उतनी उसकी कीमत थी, क्या तुम्हें पता है? मतलब वो ढूंढते ढूंढते बोलते जा रहे थे. Soon लल्ली went in to tell her mother. तो जल्दी जब ये सारी बातें सुनी, लल्ली जल्दी अंदर गई और उसने अपनी मदर से कहा, सारी बातें मदर से कही. रुकुमनी appeared looking harassed with party following her. तो रुकुमनी को जब बातें सुनी कि म्यूजिक मास्टर के चप्पल नहीं मिल रहे हैं, तो एकदम से वो टेंस्ड हो गई और वो आने लग गई. उनके पीछे पीछे जो दादी थी वो भी आ रही थी. Where could they be? It's really quite upsetting to think someone might have stolen them. So many vendors come to the door. Worried party. तो जब ये बात सुन के पार्टी उनके पीछे पीछे आ रही थी, तो वो क्या कहा कि ये तो बहुत ही आश्चर्य की बात है, कहाँ गए होंगे चप्पल? किसी ने चुरा तो नहीं लिए? यहाँ इतने जो फेरी वाले, जो बेचने वाले आते रहते हैं, कोई ना कोई चीज़ है. हॉकर्स होते हैं, वेंडर्स मीन्स हॉकर्स, जो भी बेचने फेरी वाले होते हैं, कुछ ना कुछ बेचने आते हैं. शायद उन्होंने तो नहीं चुरा लिए चप्पल. पार्टी, दैट इज दादी माँ कह रही थी. रुकुमनी caught sight of रवि, मृदु एंड मीना सिटिंग अंडर द ट्री. जैसे ही ये बातें बोल रही थी, रुकुमनी की नजरें कहाँ पे गई? मृदु, मीना और रवि की तरफ गई, जो कि चुपचाप पेड़ के नीचे बैठे थे. Have you children? She began, and then seeing they were curiously quiet and went on more slowly, seen anyone lurking around the veranda? तो वो जोर से चिल्ला के बोल ही रही थी, क्या तुमने? तो वैसे ही जैसे कि रुकुमनी बोल रही थी, तो तीनों बच्चों के जो चेहरे थे, देखा कि वो कैसे एकदम से चुपचाप हो गए हैं. तो रुकुमनी को थोड़ा उन पे डाउट हो गया, शक हो गया था. और जैसे कहते कहते वो उसकी आवाज़, रुकुमनी की जो आवाज़ थी, धीरे हो गई. उसने पहले चिल्ला के कहा था कि क्या तुम बच्चों ने, फिर उनकी आवाज़ एकदम से धीरे हो गई. देखा कि यहाँ पे कोई वरांडा में आया था. A sharp V-shaped line had formed between her eyebrows. तो रुकुमनी को थोड़ा बहुत समझ आ चुका था. तो उसकी जो आईब्रोज के शेप बीच में एक वी शेप लाइन फॉर्म हो चुकी थी. क्यों? क्योंकि अब वो गुस्से में थी, क्योंकि उनको थोड़ा शक हो चुका था इन तीनों ने मिलके ही कुछ किया है. तो गुस्से की वजह से जो क्या है, तीन जो फॉर्म लाइन, वी शेप लाइन फॉर्म हो चुकी थी आईब्रोज के बीच में. अनदर स्ट्रेट टाइटर वन अपीयर्ड इन द प्लेस ऑफ अ यूजुअली स्लॉफ प्लेजेंट माउथ. अब क्या है, और लाइनें कहाँ पे, मतलब एकदम गुस्से में थी रुकुमनी, तो और ज़्यादा लाइन्स हो गई थी उनके चेहरे पे, जहाँ पे हर वक्त क्या होता है, प्लेजेंट सॉफ्ट मुस्कुराहट होती है. रुकुमनी वॉज एंग्री. रुकुमनी एक बहुत ज़्यादा गुस्से में थी. थॉट मृदु विथ द शिवर. मृदु को पता चल गया कि रुकुमनी जो मौसी है अब बहुत ज़्यादा गुस्से में है. मृदु विथ शिवर, तो मृदु एक्चुअली शी वॉज थोड़ा डर से हिलने लग गई थी. शी वुडंट बी सो अपसेट इफ शी न्यू अबाउट द पुअर बेगर विद द स्टोर्स ऑन हिज फीट. शी ट्राइड टू टेल हर सेल्फ. तो वो अपने आप ही वो बतला रही थी मृदु कि अगर शायद मौसी को
सही कारण पता हो कि क्यों इन्होंने चप्पल दिए थे, क्योंकि उसके जो भिखारी के पैरों में छाले पड़ गए थे, अगर शायद ये कारण पता हो तो शायद मौसी को इतना गुस्सा नहीं आएगा। तो ये अपने आप से वो बतला रही थी बातें। टेकिंग अ डीप ब्रीथ शी क्राइड, रुकुमनी, there was a beggar here, poor thing, he had such boils on his feet. So, said Rukumani grimly, turning to Ravi. So now, you gave the music master chappal to that old beggar who turns up here? Children these days, groaned Party. तभी उसकी पार्टी जो थी कहा कि रुकुमनी, there was a beggar, मतलब यहाँ पे भिखारी आया था, उसके पैरों में छाले पड़े हुए थे। तभी रवि ने क्या जवाब दिया? सो, इसलिए, मतलब वो कहना जा रहा था, तो सो सेड रुकुमनी ग्रीविंग टर्निंग टू यू गेव, तो इसलिए क्या तुमने वो चप्पल म्यूजिक मास्टर के चप्पल उठा के उस भिखारी को दे दिए? चिल्ड्रन दीज डेज, तो दादी ने क्या जवाब दिया? बच्चे, आइए आजकल के बच्चे। अम्मा, didn't you tell me about Karan who gave away everything he had, even his gold earrings? He was so kind and generous. तो अब जो रवि है वो बोल रहा है, किसको? रुकुमनी को याद दिला रहा है कि मम्मी, मतलब मदर, आपने तो एक बार मुझे कहा था कि करण के बारे में बताया था कि करण कैसे थे, वो अपने हर वक्त दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहते थे, और उन्होंने अपने एक बार जो सोने के जो ईयरिंग्स थे, गोल्ड ईयरिंग्स, सोने के जो झुमके थे, वो भी उन्होंने किसी की मदद के लिए दे दिया था। तो उनका नेचर कितना काइंड था, वो भी तो कितने अच्छे थे, दूसरों की मदद करते रहते थे हर वक्त। सिली, स्नैप्ड रुकुमनी, करण डिडंट गिव अवे अदर पीपल्स थिंग, ही ओनली गेव अवे हिज ओन। तो बोल, क्या कहती है रुकुमनी उसे डांटते हुए कि पागल हो तुम, जो कर्ण थे वो अपनी चीजें दिया करते थे, दूसरों की चीजें उठा के नहीं दिया करते थे। बट माई चप्पल्स वुडंट हैव फिटेड द बेगर्स फीट। तब रवि एकदम से जवाब देता है, पर मेरे चप्पल थोड़ी आते, उस भिखारी के पैरों में फिट नहीं होते। रवि रश रैशली ऑन, एंड अम्मा, इफ दे डिड फिट, वुड यू रियली नॉट हैव माइंडेड? और वो ये भी ऐड करता जा रहा है कि माँ, अगर शायद मेरे चप्पल उसे आ जाते तो क्या आप नाराज नहीं होती उस वक्त? रवि, said Rukumani, very angry now, go inside this minute. अब जो रुकुमनी इसकी बातें सुन रही थी रवि की, एकदम से और ज्यादा गुस्से में आ गई और कहा कि रवि, अभी इसी वक्त घर के अंदर जाओ। She hurried indoors and brought out Gopu Mama's hardly worn new chappals. अब जो रुकुमनी थी वो अंदर गई और जो गोपू मामा के जो चप्पल थे, जो न्यू चप्पल्स थे घर में, वो उठा के ले आई। These should fit you, sir. Please put these on. I am so sorry. My son has been very naughty. अब वो है जो उन चप्पल जो गोपू मामा के चप्पल देते हुए कहा कि शायद सर आप ये चप्पल पहन लीजिए, आपके पैरों में फिट हो जाए, प्लीज़ पुट दिस ऑन। और मैं माफ़ी चाहती हूँ कि मेरे बच्चे ने बहुत ज़्यादा नॉटी है, नॉटी मीन्स बहुत ज़्यादा शैतान है। द म्यूजिक मास्टर्स आइज लाइट अप, ही पुट देम ऑन ट्राइंग नॉट टू लुक टू हैप्पी। तो एकदम से, मतलब जब नए चप्पल मिले एक्चुअल में म्यूजिक मास्टर को, वो एक्चुअली खुश हो चुके थे, बट वो अपनी खुशी जाहिर नहीं कर रहे थे, मतलब बता नहीं रहे थे, पर उनकी आंखों में चमक आ गई नए चप्पल को देखते ही। वेल आई सपोज दिस विल हैव टू डू, तो वो कह रहे थे हाँ शायद ये चप्पल मेरे पैरों में आ जाएंगे, फिट हो जाएंगे। दीज डेज चिल्ड्रन हैव नो रिस्पेक्ट फॉर एल्डर्स, व्हाट टू डू। तो अब म्यूजिक मास्टर भी क्या कहने लगे कि ये आजकल के बच्चों को क्या नहीं है, बड़ों के लिए बिल्कुल ही आदर नहीं है, आदर सम्मान नहीं है, वो क्या कर सकते हैं। हनुमान इनकारनेट, तो उन्होंने क्या कहा, इनकारनेट इन फिजिक, इनकारनेट मीन्स इन फिजिकल फॉर्म, इन फिजिकल फॉर्म। तो क्या कहा उन्होंने, रवि को अब यहाँ पे कंपेयर किया, किससे, मंकी से, मतलब कि ये हनुमान का मतलब इनकारनेट, उनका अवतार है। ओनली रामा कैन सेव सच नॉटी फेलो, सेव फ्रॉम। तो अब उन्होंने कहा कि ऐसे शैतान, मतलब बहुत ज़्यादा शैतान है रवि, मतलब ऐसे बच्चों से भगवान राम ही बचा सकते हैं, ये तो हनुमान का अवतार है। Rukumani's eyes flashed. She didn't seem to like Ravi being called a monkey.
अब जो रुकुमनी थी वो थोड़ा इस बात पे भी नाराज हो गई, तो उसको ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई कि म्यूजिक मास्टर जो है वो रवि को किससे कंपेयर कर रहे हैं, एक मंकी से। इनकारनेट मीन्स फिजिकल फॉर्म, हनुमान के जैसे लगता ये बच्चा है, मतलब क्या है, मंकी से कंपेयर कर रहा था एक्चुअल में, अ होली मंकी। म्यूजिक मास्टर शी स्टूड स्टिफ एंड स्ट्रेट बाय द फ्रंट डोर, तो एकदम से जाके वो फ्रंट डोर के पास में खड़ी हो गई एकदम। इट वॉज क्लियर शी वॉन्टेड हिम टू लीव क्विकली, तो इससे लग रहा था कि वो चाहती है अब म्यूजिक मास्टर यहाँ से जल्दी चले जाए। So she was not feeling happy that her son was being compared to monkey. When he had clattered off in his new chappal, she said, "Mridu, come in and have some tiffin." तो जैसे ही म्यूजिक क्लैटर्ड ऑफ मीन्स गॉन ऑफ नॉइजीली, मतलब नए चप्पल पहन के, मतलब जब जा रहे थे तो उन नए चप्पलों से जो आवाज़ आ रही थी। तो जब म्यूजिक मास्टर वहाँ से जा चुके थे नए चप्पल पहन के, तो रुकुमनी जो है उन्होंने मृदु को अंदर बुलाया नाश्ता करने के लिए। टिफिन हियर मीन्स स्नैक्स, मीन्स नाश्ता करने के लिए उसे अंदर आने के लिए कहा। ऑनेस्टली हाउ डू यू चिल्ड्रन थिंक ऑफ सच थिंग्स? थैंक गॉड योर गोपू मामा डजंट वियर हिज चप्पल्स टू वर्क। तो कहा कि सच में तुम बच्चों को दिमाग में ये सारी बातें आई कैसे? ये तो अच्छा हुआ कि गोपू मामा ने नए चप्पल पहन के नहीं गए थे आज। डजंट वियर हिज चप्पल्स टू वर्क, काम पे नहीं गए थे। हैज शी वॉक्ड टूवर्ड्स द किचन विथ मृदु एंड मीना, शी सडनली बिगैन टू लाफ। तो ऐसे बोलते बोलते रुकुमनी जो है एकदम उसको हंसी आ चुकी थी। But he always in such a hurry to throw off his shoes and socks and get into his chappals as soon as he comes home. What's your mama going to say this evening when I tell him I gave his chappals to the music master? So here thrown off, get rid of or free, get rid of और free from। तो वहाँ पे अब वो हंसते हुए कह रही हैं, बट इज ऑलवेज, मतलब गोपू मामा हमेशा क्या जल्दी में होते हैं। घर में जैसे ही एंटर करते हैं जल्दी से पहले तो अपने जूते खोलते हैं और पहला काम क्या करते हैं, वो पहले आके वो अपने चप्पल ही मतलब चप्पल ही पहनते हैं। आज क्या होगा? व्हाट्स योर मामा गोइंग टू से बिकॉज दिस इवनिंग, तो आज क्या होगा, आज की शाम जब वो आएंगे क्या होगा, जब उनको ये पता चलेगा कि उनके जो चप्पल है वो म्यूजिक मास्टर को दे दिए गए हैं। Thank you for watching the video. Follow us on Facebook, Instagram, Twitter and LinkedIn as Jack and Jill Academy for more information. You can also download Jack and Jill Academy's app from Play Store for online courses related to school education from pre-primary to senior secondary level. Competitive exams like NTSC, NDA, CLAT, JEE, NEET and multi-activities like yoga, art and craft, dance, music, self-defense and many more.